आर मार्टिन के गेम ऑफ थ्रोन फ्रेंचाइजी के पूरे इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक ही साल में इनके 2 शो रन कर रहे हैं। जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की, जिसका इसी साल पहला सीजन आया था एंड रिसेंटली उसका लास्ट एपिसोड भी आया है जो कि है एपिसोड 6 एंड आयरॉनिकली ये पूरा सीजन सिर्फ 6 एपिसोड का है एंड यूजुअली ऐसा होता नहीं है, मगर इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है जो कि ये सीजन 2 में दिखाना चाहते हैं, इसलिए इस पूरे सीरीज को सिर्फ 6 एपिसोड्स में कंप्लीट कर दिया है। तो अब बात कर लेते हैं अगले सीरीज की और वो है द हाउस ऑफ द ड्रैगन। और जहां एक तरफ अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम अपने पहले ही एपिसोड में है, वहीं दूसरी तरफ द हाउस ऑफ द ड्रैगन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है। इट मीन सीजन 3 इसका फाइनल सीजन होगा एंड इसी में हमें द डांस ऑफ द ड्रैगन दिखाया जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे ड्रैगन एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो सीजन 3 के बारे में बात करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीजन 2 तक हमें क्या क्या दिखाया गया है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से, जहां हमें पता चलता है कि किंग जहेरस अपना सक्सेसर अपने भतीजे को चुनता है, जिसका नाम विसेरियस टारगेरियन होता है। विसेरियस टारगेरियन काफी हद तक एक अच्छा राजा था एंड अपने प्रजा की ओर अकाउंटेबल था, इट मींस उत्तरदायी था। तो किंग विसेरियस की पहली पत्नी से उससे एक बेटी होती है जिसका नाम रेनेरा टारगेरियन होता है। इसके बाद उसकी पहली पत्नी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो रेनेरा के बचपन की दोस्त एलिसेंट हाईटावर से शादी कर लेता है एंड जो कि एलिसेंट हाईटावर का बाप ऑटो हाईटावर हैंड ऑफ किंग था, तो उसके लिए ये सारी चीजें मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। इसके बाद एलिसेंट हाईटावर से किंग विसेरियस को 2 बेटे होते हैं, एमन और एगन। एगन बड़ा बेटा होता है, एमन छोटा बेटा होता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि डेमन टारगेरियन की पहली पत्नी की मौत हो जाती है और जिस ड्रैगन को वो टेम करती थी उसका नाम वेगार था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर ड्रैगन था। चूंकि अब उसकी मौत हो गई थी तो वेगार के पास अब कोई मास्टर नहीं था। इसका फायदा उठाते हुए विसेरियस का छोटा बेटा एमन वेगार को चुरा लेता है, जिसके कुछ दिनों बाद किंग विसेरियस अपना सक्सेसर रेनेरा को चुनते हैं। लेकिन हैंड ऑफ किंग को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि रेनेरा एक लड़की थी और इसी के साथ ही साथ वो अपने नाती को राजा बनता देखना चाहते थे, यानी कि एगन को। एंड फाइनली वही होता है जिसका डर था, किंग विसेरियस की मौत हो जाती है एंड इसके बाद सक्सेसर की लड़ाई शुरू हो जाती है एंड यही से टारगेरियन घराना 2 भाग में बढ़ जाता है, टीम ग्रीन और टीम ब्लैक। टीम ब्लैक पूरी तरह से राजा के असली सक्सेसर यानी रेनेरा को सपोर्ट करता था। यही टीम ग्रीन का मानना था कि विसेरियस का असली सक्सेसर कोई और नहीं एगन होगा। और ये पूरे सक्सेसर की लड़ाई इसलिए शुरू होती है क्योंकि मरने से पहले विसेरियस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर गा रहा था, इट मींस गुनगुना रहा था, जिसको सुनने के बाद एलिसेंट हाईटावर को ऐसा लगता है कि विसेरियस चाहता है कि अगला राजा एगन बने, लेकिन वो एक्चुअल में उस एगन की बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि बेसिकली सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर एगन द कॉन्करर की कहानी है। इट मींस सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर एगन द कॉन्करर की कॉन्क्वेस्ट स्टोरी है, जो कि हम गाने के माध्यम से सुनते हैं और सुनाते थे। पुराने जमाने में कुछ ऐसा ही होता था। तो एलिसेंट के इसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इतना बड़ा क्लैश शुरू होता है एंड गलती उसकी भी नहीं थी। इससे पहले उसने सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर कभी सुना नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ वेलेरियंस खून को ही बताया जाता था या फिर सुनाया जाता था एंड सिर्फ उन्हें ही पता था इसकी एक्चुअल स्टोरी। एंड चूंकि एलिसेंट को इसके बारे में पता नहीं था, तो वो विसेरियस की बातों को काफ़ी स्ट्रांगली बिलीव में लेती है एंड वो पूरी तरह से मान लेती है कि विसेरियस अपना सक्सेसर किसी और को नहीं अपने बेटे एगोन को बनाना चाहता था और शायद रेनेरा को अपना उत्तराधिकारी बनाने का उसका फैसला गलत था एंड मरते समय वो अपने फैसले को बदल रहा है। इसके बाद वो किंग्स लैंडिंग में एगन का राज्याभिषेक कर देती है, लेकिन रेनेरा अपने उत्तराधिकार के हक को छोड़ने वाली नहीं है। इसी के साथ साथ वो ये भी जानती है कि उसका बाप विसेरियस मरते दम तक अपने विचारों को नहीं बदलेगा, अपने डिसीजन को नहीं चेंज करने वाला, चाहे उसके ऊपर कितने भी ज़्यादा प्रेशर हो जाए। एंड इन्हीं सारी बातों को दिमाग में रखते हुए रेनेरा अपनी फौज को जुटाने लगती है। इसके बाद रेनेरा किंग्स लैंडिंग छोड़कर ड्रैगनस्टोन चली जाती है एंड वहीं पर अपना बेस बना लेती है एंड वहीं से सारी चीज़ों को ऑपरेट करती है। एंड इस चीज़ में उसकी मदद कर रहा था डेमन टारगेरियन, जो कि विसेरियस का छोटा भाई है। एंड कहीं ना कहीं उसको खुद भी ऐसा लग रहा था कि वो राजा बनने के हकदार है, लेकिन जब वो हायरन हॉल जाकर अपनी एक अलग आर्मी जुटा रहा था, तो उसे एक प्रोफेसी के बारे में पता चलता है कि आगे किस तरह की कैलेमिटी आने वाली है। इस कैलेमिटी का नाम नाइट किंग है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस चीज़ को रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है रेनेरा का राजा बनना, इट मीन्स आयरन थ्रोन पे बैठना। एंड यहीं से डेमन रेनेरा के अंडर सर्व करने लगता है। एंड जहाँ ये सब हो ही रहा होता है, हमें पता चलता है कि जेस टारगेरियन, जो कि रेनेरा का बड़ा बेटा है, वो नॉर्थ जाता है विंटरफेल में, जहाँ वो मिलता है क्रेगन स्टार्क से, जिसे नॉर्थ का वुल्फ भी कहा जाता है। जिसके साथ वो काफी अच्छी दोस्ती बनाता है एंड एक पैक्ट को साइन करता है। इस पैक्ट का नाम द पैक्ट ऑफ आइस एंड फायर था एंड इसका मतलब तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बदले क्रेगन अपनी नॉर्थ की आर्मी जेस टारगेरियन के साथ भेजेगा। लेकिन इधर ड्रैगनस्टोन में रेनेरा एक बहुत ही बोल्ड और वाइल्ड मूव लेती है, जो कि था बाकी बचे हुए ड्रैगन्स को टेम करने का। लेकिन रेनेरा के पास इतने सारे टारगेरियन ब्लड के लोग थे नहीं, तो वो इन सारे ड्रैगन्स को टेम कैसे करती। इस पर उसकी एक सलाहकार सलाह देती है कि आप किंग्स लैंडिंग से बाकी सारे टारगेरियन के बास्टर्ड्स को बुला सकते हैं, जो कि सच में एक बहुत ही बोल्ड मूव था, क्योंकि अगर उसमें से एक में भी टारगेरियन का ब्लड थोड़ा सा
भी फीका पड़ा तो ड्रैगन उससे जलाकर खा जाएगा, लेकिन अगर वो सक्सीड होती है तो उसके पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन का टेमर होगा। इट मीन्स वर्मिथॉर, जिसको लोग ब्रॉन्ज फ्यूरी भी कहते हैं। एंड एक्जैक्टली कुछ ऐसा ही होता है। किंग्स लैंडिंग से दर्जनों के भाव में टारगेरियंस के बदजादों को उठाकर लाया जाता है ड्रैगन स्टोन में, एंड वहाँ पर उन्हें वर्मिथॉर के सामने छोड़ दिया जाता है, जिनमें से कई लोगों को वर्मिथॉर मार के जला के खा तो जाता है, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा ऐसा होता है जो कि वर्मिथॉर को एक्चुअली टेम कर लेता है। लेकिन इसी के साथ ही साथ एक और ऐसा इंसान मिल जाता है जो कि एक और ड्रैगन को टेम कर सकता था, और इस ड्रैगन का नाम था सिल्वर विंग। और ठीक इससे कुछ समय पहले हमें बताया गया था कि ड्रैगन स्टोन से एक ड्रैगन भाग चुका है जिसका नाम सी स्मोक है, एंड इन सब की तरह उसे भी एक बदजात ने टेम कर लिया है जो कि एक्चुअल में लॉर्ड कॉर्लिक्स का बदजात बेटा है। एंड लॉर्ड कॉर्लिक्स कोई और नहीं, रेनेरा के हैंड हैं। लेकिन इसी के साथ ही साथ हमें एक बोनस ड्रैगन भी दिखाया गया है जो कि डेमन की छोटी बेटी टेम करेगी। एंड एक्चुअली ये एक वाइल्ड ड्रैगन था जो कि किंग्स लैंडिंग से बहुत दूर ऐसे ही उड़ रहा था, लेकिन चूंकि डेमन की छोटी बेटी के पास कोई ड्रैगन नहीं था एंड उसका एक ड्रैगन टेम करने का सपना था, तो वो इसके पीछे चली जाती है एंड फाइनली वो उसे मिल भी जाता है। एंड सीजन 3 में हमें बताया जाएगा कि ये किस तरह से उसे टेम करेगी एंड टेम करने के बाद हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये ड्रैगन एक ट्रम्प कार्ड होगा रेनेरा के लिए, क्योंकि बाकी सारे ड्रैगन के बारे में टीम ग्रीन को पता है कि टीम ब्लैक के पास कौन कौन से ड्रैगन है एंड वो कितने ताकतवर हैं, लेकिन ये एक वाइल्ड ड्रैगन है एंड इसके बारे में किसी को नहीं कुछ पता, तो शायद ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आगे की सीरीज में। एंड क्योंकि रेनेरा के पास अब टोटल 6 ड्रैगन हो गए हैं, जिनमें से एक तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ड्रैगन है, तो हमें सीजन 3 में एक एपिक शोडाउन देखने को मिलेगा जिसका नाम द डांस ऑफ द ड्रैगन होगा। एंड इसमें कुछ इस तरह से ये भिड़ेंगे कि ऑलमोस्ट इनकी प्रजाति एक्सटेंट हो जाएगी। बाकी टारगेरियन किसी तरह से सर्वाइव कर जाएंगे एंड वो इसके बाद भी आयरन थ्रोन पे बैठेंगे, जो कि हमें साफ साफ दिखता भी है अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के सीरीज में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन अवर कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक्सप्लेन, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।